नमस्कार, हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि ये ट्यूटोरियल सोसाइटी के सभी ऑफिस बेयरर्स, कमिटी मेंबर्स और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए एक जरूरी लर्निंग और रेफरेंस टूल है, जिससे आप अपनी डिसीजन मेकिंग और आपके सोसाइटी के डे टू डे फंक्शनिंग को एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉज 8 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स पार्ट 3। इस पार्ट में हम कवर करेंगे डी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन होल्डिंग मोर देन वन फ्लैट, ई, लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर एंड द पास्ट मेंबर, एफ, अदर मैटर्स। ई, रिस्ट्रिक्शंस ऑन होल्डिंग मोर देन वन फ्लैट। बायलॉ नंबर 59, सोसाइटी का कोई भी इंडिविजुअल मेंबर एक से ज्यादा फ्लैट अपने नाम या अपने फैमिली के किसी मेंबर के नाम पर सोसाइटी में रख सकता है, लेकिन ये सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट के प्रोविजंस के अंडर दिए गए कंडीशंस के हिसाब से होना चाहिए। ई, लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर एंड द पास्ट मेंबर। बायलॉ नंबर 60, सोसाइटी के किसी मेंबर की लायबिलिटी सिर्फ उसके शेयर होल्डिंग तक ही लिमिटेड होगी। बायलॉ नंबर 61, सोसाइटी के पास्ट मेंबर्स की लायबिलिटी उनके मेंबरशिप छोड़ने के दिन तक सोसाइटी के जितने भी डेट थे उन्हीं तक लिमिटेड रहेगी, और ये लायबिलिटी उनके मेंबरशिप छोड़ने के बाद 2 साल तक कंटिन्यूड रहेगी। इस तरह किसी डिसीज्ड मेंबर के एस्टेट की लायबिलिटी भी उनके डेथ के दिन तक जो डेट्स थे वही रहेगी, जो उनके डेथ के बाद 2 साल तक कंटिन्यू करेगी। एफ, अदर मैटर्स। बायलॉ नंबर 62 ए, नीचे दिए गए हुए सभी एप्लीकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी को एड्रेस किए जाएंगे। सोसाइटी की मेंबरशिप के लिए एडमिशन इंक्लूडिंग एसोसिएट और नॉमिनल मेंबरशिप, शेयर्स और इंटरेस्ट ट्रांसफर करने का अप्रूवल, फ्लैट या फ्लैट के किसी पार्ट को सबलेट करने, लीव एंड लाइसेंस या केयर टेकर बेसिस पर देने की इंटीमेशन, फ्लैट्स में एडिशंस या ऑल्टरेशंस करने की परमिशन, पार्किंग स्पेसेस और स्टिल्ट्स के अलॉटमेंट के लिए फ्लैट्स के एक्सचेंज करने की परमिशन, एडिशनल फ्लैट्स होल्ड करने की परमिशन, फ्लैट्स को असाइन या मॉर्गेज या उस पर चार्ज क्रिएट करने की परमिशन, टेरेस यूज करने की परमिशन, मेंबर्स के कंप्लेन की एप्लीकेशन और बायलॉज में दिए गए किसी और पर्पस के लिए जो ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ। ऐसी हर एप्लीकेशन जो रिसीव होगी उसका एक्नॉलेजमेंट सेक्रेटरी द्वारा किया जाएगा। 62B, एप्लीकेशंस मिलने के बाद सोसाइटी के सेक्रेटरी उनका रिव्यू करेंगे और किसी भी कमी को लेकर 15 दिन के अंदर मेंबर को सूचित करेंगे ताकि वो रिक्वायर्ड कंप्लायंस कर सके। 62C, सेक्रेटरी सारी एप्लीकेशंस चाहे वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट हो, उनके रिसीव होने के बाद अगले कमिटी या जनरल बॉडी मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे। 62D, कमिटी या जनरल बॉडी अपने मीटिंग्स में ऐसी सभी एप्लीकेशंस को कंसिडर करेगी और उन पर डिसीजंस लेगी। 62E, कमिटी को सोसाइटी के सेक्रेटरी को सबमिट की गई सभी एप्लीकेशंस को 3 महीने के अंदर प्रोसेस करना होगा, सबलेटिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस के अलावा। 62F, अगर कमिटी या जनरल बॉडी किसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है तो वो अपने मीटिंग के मिनट्स में रिजेक्शन के रीजंस रिकॉर्ड करेगी। 62G, सोसाइटी के सेक्रेटरी कमिटी या जनरल बॉडी के डिसीजंस को एप्लीकेंट्स को 15 दिन के अंदर कम्युनिकेट करेंगे। साथ ही रिजेक्शन के केस में रीजंस भी बताए जाएंगे। अगर सोसाइटी एप्लीकेंट को मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन रिसीव होने के 3 महीने के अंदर डिसीजन कम्युनिकेट नहीं करती, चाहे नॉमिनल या एसोसिएट मेंबरशिप हो, तो एप्लीकेंट को सेक्शन 22(2) ऑफ द एक्ट के अंडर ऑटोमेटिकली मेंबर माना जाएगा। बायलॉ नंबर 63, जहां भी सोसाइटी के किसी मेंबर के शेयर्स की वैल्यू और इंटरेस्ट के पेमेंट का सवाल आता है, जो सोसाइटी के द्वारा उसका एक्विजिशन होने के बाद होता है, वहां नीचे दिए गए प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। ए,
शेयर्स की वैल्यू या इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन सेक्शन 29 के प्रोविजंस और MSCS रूल्स के रूल 23 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। बी, एक्सपेल्ड मेंबर का सोसाइटी के प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर द्वारा की जाएगी। सी, शेयर्स या इंटरेस्ट की पेमेंट डिमांड होने के 1 महीने के अंदर या जब सोसाइटी उन्हें एक्वायर कर लेती है, कमिटी को कम से कम 2 वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स में नोटिस पब्लिश करना होगा और सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर भी उसे डिस्प्ले करना होगा। ये नोटिस फ्लैट के इंटरेस्ट एक्वायर करने के लिए जो प्राइस पे किया गया है उसके लिए ऑफर्स इनवाइट करेंगे और नोटिस में डेडलाइन भी स्पेसिफाई की जाएगी। डी, कमिटी रिसीव्ड ऑफर्स को अपने मीटिंग में रिव्यू करेगी और सबसे हाईएस्ट ऑफर को चूज करेगी, बस ये इंश्योर करते हुए कि वो अप्रूव्ड वैल्यू से कम ना हो। ई, कमिटी हाईएस्ट बिडर को सोसाइटी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने की सलाह देगी। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में सबमिट करनी होगी। साथ ही ऑफर्ड प्राइस का डिमांड ड्राफ्ट, 5 सोसाइटी शेयर्स की वैल्यू और 100 रुपए का एंट्रेंस फी भी देना होगा। एफ, डिमांड ड्राफ्ट के रियलाइजेशन के बाद और उस व्यक्ति को सोसाइटी की मेंबरशिप में एडमिट किए जाने के 1 महीने के अंदर कमिटी सोसाइटी द्वारा फ्लैट के इंटरेस्ट को जो वैल्यू रियलाइज्ड हुई है उसे पे करने का इंतजाम करेगी। ये पेमेंट नीचे दिए गए व्यक्ति को किया जाएगा। 1, उस मेंबर को जिसका रेजिग्नेशन कमिटी ने एक्सेप्ट किया है या उस नॉमिनी या लीगल एयर को जो डिसीज्ड मेंबर के शेयर्स की वैल्यू और सोसाइटी के कैपिटल या प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की पेमेंट डिमांड करते हैं, या एक्सपेल्ड मेंबर को साथ ही पॉइंट 1 के अंडर डिटरमिन शेयर्स की वैल्यू और उसके बाद नीचे दिए गए डिडक्शंस को हटाकर ए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स जो उस मेंबर से ड्यू हैं, बी, नोटिस के पब्लिकेशन का पूरा एक्सपेंसेस, सी, मेंबर के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट को डिस्पोज करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं। ये पेमेंट बायलॉज नंबर 36, 37 और 55 के अंडर दिए गए तरीके से नॉमिनी या एयर को की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे क्लॉज 9, लेवी ऑफ चार्जेस ऑफ द सोसाइटी। फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।